गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 12 में पार्ट नंबर 3 करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो आज का पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू भी बोलते हैं इसको, ईएमडब्ल्यू। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, पहले वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने दिया था ये। According to Maxwell, the variation in electric field and magnetic field vectors perpendicular to each other leads to production of electromagnetic disturbances in space. ठीक है। According to Maxwell, variation of electric field vector and magnetic field vector perpendicular to each other leads to production of electromagnetic disturbances in space। ठीक है। होता क्या है, अगर किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वेरिएशन हो रहा हो और परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो रहा हो, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हो जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, वेव की तरह होती है। ठीक है। दीज डिस्टरबेंसेस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। दीज disturbances have property of wave, ठीक है, that is called electromagnetic wave and can travel in space without material, can travel in space without material। जिसको मटेरियल की जरूरत नहीं होती उसको नॉन मैकेनिकल वेव होती है। ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव होती है, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है। दिस वेव इज कॉल्ड ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो होती है दैट इज c is equal to 1 upon the root mu naught epsilon naught, that is mu naught epsilon naught की वैल्यू रखोगे तो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आएगा बच्चों। ठीक है। ट्रांसवर्स होती है नेचर में, ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो लाइट वेव, एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो लाइट क्या है, वो ईएमडब्ल्यू है। लाइट क्या है, ईएमडब्ल्यू है। रेडियो वेव, ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेव, ठीक है, गामा रे, एक्स रे, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल है। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेव जा रही है, ठीक है, ये वेव प्रोपगेशन हो रहा है, वेव का प्रोपगेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो इस वाले जो वाई जेड वाई एक्स प्लेन में तो आपका कोई भी एक वेक्टर वेरी करेगा। मैं मान लेता हूं इस वेक्टर को, मैं मान लेता हूं ये वेक्टर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और दूसरे प्लेन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जल्दी करो बच्चों, फास्ट।
हो गया बच्चों? चलो आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? चलो बच्चों, अब हेडिंग डालो आप ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें प्रूव करना है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो उसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स, ये हमें प्रूव करना है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। सो मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन है। हम एक क्यूबॉइड मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। देखो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। और लेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन एक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन एक्स, हमने ये एज्यूम किया है। सो अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन एक्स, सो अप्लाई गॉस लॉ। अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूँ, सो देखो इलेक्ट्रिक, अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूँ दैट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब देखो इस वाली चारों जो है, जो चारों सरफेसेस हैं जो ऐसे हम देख रहे हैं, केवल इस वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बाकी से जीरो होगा। तो एक तो इस वाली का देख लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ए मान लेता हूँ एरिया वेक्टर ए। सो ई डॉट डी एस अप्लाई कर रहा हूँ ए बी सी डी के लिए, प्लस ई डॉट डी एस अप्लाई कर रहा हूँ ई एफ जी एच के लिए, बाकी के लिए जीरो हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन। अप्लाई करो, इसका हो गया ई मल्टीप्लाई ए, और इसका हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर है इस वाली सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो 180 हो जाएगा, तो माइनस का ई ए। अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ ये वाला जो यहाँ पे पोजीशन है एक्स, यहाँ पे जो एक्स है ये x2 है और यहाँ पे ये x1 है। सो ई एफ जी एच पे ये ई एक्स वन और ये ई एक्स टू इंटू ए, ई एक्स वन इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन। अब ये है क्या है, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। फ्री स्पेस में इस क्यूबॉइड के अंदर इनसाइड की चार्ज कितना है, जीरो, तो कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे जीरो। ये आ गया ई एक्स टू माइनस का ई एक्स वन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। अब सवाल क्या आता है, सवाल ये है एरिया तो जीरो इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ई एक्स वन माइनस का ई एक्स टू यही जीरो हो सकता है, तो ये जीरो रख दिया। अब इसमें दो कंडीशन है, एक तो ई एक्स वन इज इक्वल टू ई एक्स टू रहा होगा, ई एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू रहा होगा। ये क्या बताता है, चलो मैं बताता हूँ, पहले आप यहाँ पे नोट करो क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा तभी आप इसको समझ पाओगे। जल्दी करो, यहाँ तक लिखो जल्दी से, फास्ट। हो गया बच्चों नोट? चलो कर दो रफ, इधर देखो। अब अगर x एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है तो ई एक्स वन इज इक्वल टू ई एक्स टू रहा होगा। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग
एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट प्रोड्यूस व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब ये है ही नहीं, अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, जीरो है। इसका मतलब ये x1 भी जीरो है, x2 भी जीरो है। एक्स एक्सिस का अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी या डिपेंड ऑन YZ डायरेक्शन, YZ डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। और x एक्सिस कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, बाकी चीजें हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो इसको फास्टली। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों।